जो आप आज भुगत रहे हैं वो आपके ही कर्म हैं। क्या आपने कभी चुपचाप बैठकर सोचा है, मैंने ऐसा क्या किया था जो आज मुझे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। कभी अपनों से धोखा, कभी मेहनत का कोई फल नहीं, और कभी ऐसी तकलीफ जो समझ से बाहर हो जाती है। क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है, या फिर हमारे ही बीते कर्म आज हमारा दरवाजा खटखटा रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, दुख कोई सजा नहीं, आत्मा के बीते कर्मों की आवाज़ है जो हमें सीख देने आई है। इस वीडियो में आज हम उसी गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि आपका आज का दुख आपके ही कर्मों की कहानी कहता है। और सबसे ज़रूरी बात, अब आप इसे कैसे बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आईना है जो आपको आपके भीतर की शक्ति दिखाएगा। तो शुरुआत से अंत तक देखिएगा और खुद से पहचानिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दुख की आत्मा से उठती पुकार। जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सारे दुख सिर्फ हमारे ही हिस्से में क्यों आते हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जो मुश्किलों से जूझ रहा होता है। परमहंस योगानंद जी ने कर्मा के सिद्धांत के जरिए इस सवाल का जवाब बड़े ही सरल और गहरे ढंग से दिया है। कर्मा यानी हमारे किए हुए कर्मों का फल, जो ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि पिछले जन्मों से ही जुड़ा होता है। जब हम दुख में डूबे होते हैं तो ऐसे लगता है कि भगवान ने हमें भुला दिया, लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि दुख कोई सजा नहीं बल्कि एक सबक है। हमारे कर्मों का हिसाब किताब इतना पक्का है कि कोई भी काम बिना फल के नहीं रहता। मान लो किसी का तुमने दिल दुखाया, तो वो दुख किसी ना किसी रूप में आपके पास लौट कर के जरूर आएगा। ठीक वैसे ही जैसे तुमने किसी की मदद की तो वो खुशी भी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। कर्मा का नियम बड़ा निष्पक्ष है, ना कोई पक्षपात ना कोई छूट। तो फिर सवाल ये है कि दुख से कैसे निपटा जाए। योगानंद जी कहते हैं, सबसे पहले अपने कर्मों को समझो। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, लेकिन उसमें डूबो मत। हर दुख के पीछे एक सीख छिपी हुई होती है। मान लो तुम्हें कोई धोखा दे गया, दुख तो होगा, लेकिन उससे ये सीख मिलती है कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो। साथ ही ध्यान और प्रार्थना से मन को शांत रखो। जब मन शांत होता है तो सही गलत का फर्क साफ दिखता है। कभी कभी दुख पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी हो सकता है। इसे समझना आसान नहीं, लेकिन विश्वास रखो कि सब कुछ एक बड़े प्लान का हिस्सा है। अच्छे कर्म करो, दूसरों की भलाई करो, और धीरे धीरे कर्मों का बोझ हल्का होगा। योगानंद जी का एक सुंदर वाक्य है, जो बीत गया उसे भूल जाओ, लेकिन उससे मिली सीख को हमेशा अपने जीवन में याद रखो। तो अगली बार जब मन कहे मेरे साथ ही क्यों, तो बस इतना याद रखो, एक कर्मा का खेल है और इसे अच्छे कर्मों से जीता जा सकता है। क्या ये पीड़ा मेरी ही बनाई हुई है। आत्मा से उठता एक मौन प्रश्न। जब जिंदगी में दुख के बादल छा जाते हैं तो मन में एक सवाल बार बार गूंजता है, क्या यह पीड़ा मेरी ही बनाई हुई है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं इस मौन प्रश्न का जवाब बड़े ही गहरे और प्रेरणादायक ढंग से देती हैं। वो कहते हैं कि हमारी आत्मा एक अनंत यात्रा पर है और हर दुख, हर पीड़ा हमारे अपने कर्मों का नतीजा है। लेकिन ये सुनकर निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही कर्म हमें बदलाव का रास्ता भी दिखाते हैं। कर्म का नियम बड़ा सरल फिर भी गहरा है। जैसे तुमने बीज बोया वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया तो वो तुम्हें वह दुख किसी न किसी रूप में तुम तक लौटेगा। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि ये कोई सजा नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का न्योता है। जब तुम दुख में हो तो रुककर अपने आप से पूछो, क्या मैंने कहीं अनजाने में कोई गलती की है। क्या ये पीड़ा मुझे कुछ सिखाने आई है। ये सवाल तुम्हें अंदर की गहराइयों में ले जाएंगे।
कभी कभी हमें लगता है कि दुख बेवजह आया, लेकिन योगानंद जी का मानना है कि ब्रह्मांड में कुछ भी बेवजह नहीं होता। हर पीड़ा के पीछे एक मकसद है, वो है तुम्हें मजबूत और करुणामय बनाना। मान लो तुम्हें कोई धोखा दे गया, उसका दर्द गहरा होगा, लेकिन उसमें छुपी सीख तुम्हें सिखाएगी कि सच्चाई और विश्वास का क्या मूल्य है। तो क्या करें? योगानंद जी कहते हैं, ध्यान करो, प्रार्थना करो और अपने कर्मों को शुद्ध करो, दूसरों की मदद करो, प्रेम बांटो और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी पीड़ा कम हो रही है। ये पीड़ा तुम्हारी बनाई हुई हो सकती है, लेकिन इसे बदलने की ताकत भी तुम में ही है। हर दुख एक दरवाज़ा है जो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाता है। बस हिम्मत रखो और उस दरवाजे से गुजर जाओ, क्योंकि योगानंद जी का एक सुंदर वचन है, जो आत्मा दुख से सीख लेती है वही सच्ची खुशी को पाती है। कर्म लौट कर आता है, लेकिन क्या हम उसे बदल सकते हैं? जी हाँ, कर्म लौट कर आता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि एक दिव्य व्यवस्था है जिसे ब्रह्मांड ने बड़े प्रेम से रचा है, ताकि आत्मा अपने हर कर्म का अनुभव करके आगे बढ़ सके। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, कर्म एक बंधन नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर है। जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वो ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में प्रभावित हो जाती है और समय आने पर लौटकर हमारे पास आती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या हम उस कर्म को बदल सकते हैं? योगानंद जी का उत्तर है, हाँ बिल्कुल। कर्म निश्चित है, लेकिन उसकी दिशा को बदला जा सकता है। जैसे एक बाण छोड़ा गया हो, लेकिन अगर हमारे पास विवेक का कवच हो और ध्यान का मार्गदर्शन, तो हम उसकी चोट को टाल सकते हैं या कम कर सकते हैं। हर कर्म का फल तय है, लेकिन ईश्वर की कृपा, ध्यान की शक्ति और सच्चे प्रेम से हम अपने पुराने कर्मों को जलाकर राख कर सकते हैं। ध्यान में बैठकर जब हम अपने मन को शांति में डुबोते हैं, तो हम अपने भीतर वो शक्ति पाते हैं जो कर्मों के जाल से बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। योगानंद जी यही तो सिखाते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्मों का गुलाम नहीं है, वो अपने कर्मों का निर्माता और नाशक दोनों हैं। अगर हमने अज्ञान में बुरे कर्म किए हैं, तो अब ज्ञान और प्रेम से अच्छे कर्मों की बुवाई शुरू कर सकते हैं। माफ़ करना, सेवा करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, ये सब कर्मों को बदलने की चाबी है। जब हम सच्चे दिल से सुधार की ओर बढ़ते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमारे लिए रास्ता बदल देता है। तो अगली बार जीवन जब आपको दुख दे, तो घबराना नहीं, उसे समझिए, स्वीकार कीजिए और सुधार की दिशा में पहला कदम उठाइए। कर्म लौटेगा, लेकिन अगर आप सजग हैं तो उसका असर आपको ऊपर उठा सकता है। दुख एक शिक्षक है, क्या हम उससे सीख पा रहे हैं? हम सब दुख से भागना चाहते हैं, ये स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर पीड़ा को नहीं चुनता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा तोड़ती है, वही हमें सबसे ज़्यादा गहराई से समझा भी देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, दुख आत्मा को उसके असली स्वरूप से मिलाने का पहला कदम है। दुख केवल तकलीफ नहीं है, वो एक दरवाज़ा है जो हमारी चेतना को झकझोरता है, जगाता है और हमें भीतर की ओर देखने पर मजबूर करता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हम अक्सर ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में आंधी आती है, हम चुपचाप आंखें बंद कर बैठ जाते हैं और एक अनजानी शक्ति को पुकारने लगते हैं। यही है दुख का चमत्कार। वो हमें तोड़ता नहीं, वो हमें अंदर से साफ करता है, क्योंकि अंत में कर्म हमारी परीक्षा नहीं, हमारी प्रगति की सीढ़ी है। और हर आत्मा में है वो शक्ति जो अपने कर्मों को प्रेम, ध्यान और ईश्वर के साथ बदल सकती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, हिम्मत मत हारो। कर्म का चक्र लंबा हो सकता है, पर ये स्थायी नहीं। योगानंद जी का एक सुंदर विचार है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और कर्म सिर्फ उसकी सीख का हिस्सा। तो अगली बार जब दुख आए तो डरना मत, उससे गले लगाओ, उससे सीखो और अपने कर्मों को बदलकर अपनी तकदीर को नया रंग दो। क्योंकि कर्म लौटकर आता है, लेकिन तुम में उसे बदलने की ताकत है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं
कि दुख कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक सख्त मास्टर है जो हमें जिंदगी की गहरी सीख देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस शिक्षक की बात सुन रहे हैं या फिर दुख में डूबकर सिर्फ शिकायतें कर रहे हैं? योगानंद जी की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि दुख को एक मौके की तरह देखो जो आत्मा को तराशने आता है। हर दुख के पीछे एक सबक छुपा होता है। मान लो तुम्हारा कोई करीबी तुम्हें ठेस पहुंचाता है, उसका दर्द गहरा होगा, लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि ये दर्द तुम्हें माफ़ी और करुणा का पाठ पढ़ाने आया है। या फिर अगर तुम्हारी मेहनत के बावजूद नाकामी मिलती है तो शायद ये तुम्हें धैर्य और लगन की अहमियत समझाता है। दुख का हर रूप हमें कुछ नया सिखाता है, बस ज़रूरत है उसे खुले दिल से स्वीकार करने की। तो अगली बार जब दुख तुम्हारे पास आए तो उससे भागो मत, उसे एक गुरु की तरह देखो, उसकी हर बात को ध्यान से सुनो और उससे मिली सीख को अपनी ज़िंदगी में उतारो। क्योंकि योगानंद जी का एक सुंदर वचन है, दुख वो आग है जो तुम्हारे भीतर का सोना निखारती है। बस इस आग से डरना मत और सीखने की हिम्मत रखो। अतीत का बोझ या आत्मा की परीक्षा, कर्म के पीछे छिपा गहन सत्य। जब जिंदगी में दुख की लहरें हमें घेर लेती हैं तो मन में एक गहरी उलझन पैदा होती है। क्या ये अतीत के कर्मों का बोझ है या आत्मा की कोई बड़ी परीक्षा? परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं इस सवाल को एक दार्शनिक और प्रेरणादायक नजरिए से देखने की राह दिखाती हैं। वो कहते हैं कि कर्म का हर फल, चाहे वो दुख हो या सुख, आत्मा के विकास का हिस्सा है। ये ना तो सिर्फ सजा है, ना ही सिर्फ बोझ, बल्कि एक मौका है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि दुख को कोसने से कुछ नहीं मिलता। जब तुम उसे दोष देते हो तो तुम उसकी सीख से वंचित रह जाते हो। इसके बजाय थोड़ा रुककर अपने मन को शांत करो, ध्यान करो और पूछो, ये दुख मुझे क्या सिखाने आया है? शायद वो तुम्हें अपने अंदर की कमजोरियों को देखने का मौका दे रहा है। शायद वो तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने की ताकत दे रहा हो। इस सीख को अपनाने का मतलब है अपनी आत्मा को मजबूत करना। योगानंद जी का मानना है कि जो इंसान दुख से सीख लेता है वो ना सिर्फ खुद को बेहतर बनाता है बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाता है। दुख सिर्फ तुम्हें रुलाने नहीं आता बल्कि तुम्हें उठाने आता है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी आत्मा अनंत है और ये छोटे छोटे दुख उसकी चमक को और बढ़ाते हैं। योगानंद जी सिखाते हैं कि हमारी आत्मा अनंत यात्रा पर है। इस यात्रा में पिछले जन्मों के कर्म हमारे आज को आकार देते हैं। हो सकता है कि तुम आज जिस दुख से गुजर रहे हो वो किसी पुराने कर्म का नतीजा हो, लेकिन इसे बोझ मानकर कंधे झुकाने की ज़रूरत नहीं है। योगानंद जी कहते हैं कि हर दुख एक परीक्षा है जो तुम्हारी आत्मा की ताकत को परखती है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही दुख तुम्हारे भीतर की कमजोरियों को जलाकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तो इस परीक्षा को पास कैसे करें? सबसे पहले अपने कर्मों के प्रति सचेत रहो। अगर दुख आया है तो उसे शिकायत की तरह मत देखो बल्कि पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है? शायद ये तुम्हें अहंकार छोड़ना सिखा रहा हो या फिर दूसरों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होना। इसके बाद वर्तमान में अच्छे कर्मों का बीज बो, दूसरों की मदद करो, सच्चाई पर चलो और प्रेम का रास्ता अपनाओ। ये नए कर्म अतीत के बोझ को हल्का करते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान और ईश्वर से जुड़ाव इस परीक्षा में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो तो कर्मों का हिसाब किताब साफ दिखने लगता है। तुम्हें समझ आता है कि दुख तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाने आया है। तो अगली बार जब दुख आए तो उसे अतीत का बोझ मत मानो, उससे आत्मा की परीक्षा समझो और पूरे साहस से उसका सामना करो। क्योंकि योगानंद जी का वचन है, जो दुख को पार कर लेता है वही सच्चे सुख का हकदार बनता है। दोस्तों, ये जीवन कोई संयोग नहीं है, ये हमारे अपने कर्मों की गूंज है। आज जो हमारे साथ हो रहा है वह हमारे बीते विचारों, कार्यों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे बदल सकते हैं। परमहंस योगानंद जी हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि हम केवल पीड़ित नहीं हैं,
हम सृजन करता है। अगर हम ध्यान, सेवा और ईश्वर से प्रेम के रास्ते पर चलें तो हम अपने कर्मों के चक्र को तोड़ सकते हैं। हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। दुख आए तो उसे भाग्य की मार ना समझिए, उसे आत्मा की पुकार समझिए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप ये ध्यान रखें कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, आप एक अमर आत्मा हैं और आपका हर कर्म आपके ईश्वर से मिलन की राह है।